सुप्रभात बच्चों। आज की तासिका में हम देखेंगे हमारा जो 13वां लेसन है बिजली, जो कि एक कविता है। उस कविता के जो सवाल जवाब है वो ओके। तो चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं। सभी बच्चे अपने अपनी जो किताबें हैं वो निकाल कर ऊपर रखें और मेरे साथ ही इस लेसन के जो सवाल जवाब है वो सुलझाएं, ठीक है। तो इस लेसन में पहला जो हमारा सवाल है वो है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखिए। ओके, तो यहाँ पर क्या करना है आपको बच्चों, यहाँ पर जो क्वेश्चंस दिए गए हैं इसके जो आंसर्स है, आपको उत्तर है वो एक ही शब्द में आपको वहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं उसमें से पहला सवाल क्या है। पहला सवाल है, बिजली मोरों जैसा किसे नचाती है। बिजली मोरों जैसा किसे नचाती है। तो उसका आंसर है, उसका उत्तर है पंखों को। बिजली मोरों जैसा पंखों को नचाती है। ओके, उसके बाद देखेंगे अगला हमारा जो सवाल है वो है, ठंडी हवा किससे निकलती है। ठंडी हवा किससे निकलती है। तो यहाँ पर आपको लिखना है बच्चों कूलर से। ठंडी हवा कूलर से निकलती है या एसी से निकलती है। ओके, उसके बाद देखेंगे अगला सवाल, आँखों और कानों को मनोरंजन कौन कराता है। आँखों और कानों को मनोरंजन टीवी कराता है। देखिए, टीवी देखने से हमें क्या मिलता है, आँखों का और कानों का मनोरंजन होता है। और यहाँ पर आप अगर टीवी रेडियो ऐसे लिखेंगे, टीवी और उसके बाद रेडियो लिखेंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमें एक ही शब्द में इसका आंसर लिखना है, इसलिए हमने ये लिखा है, ठीक है। अगर आपको दोनों लिखना है तो भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखेंगे अगला सवाल, एक दूसरे से दूर व्यक्ति आपस में किससे बात कर सकते हैं। तो एक दूसरे के दूर व्यक्ति आपस में अगर देखिए आपके कोई रिलेटिव्स हो तो आप उनसे कैसे बात करते हैं। पहले के ज़माने में क्या होता था, टेलीफोन होता था और टेलीफोन से बात। अभी तो सभी के पास मोबाइल है तो कोई दिक्कत नहीं है बात करने में। लेकिन जो पहले के ज़माने के जो लोग होते थे वो एक दूसरे के बात करने के लिए वो जो हैंडसेट होता था वो क्या टेलीफोन उसे कहा जाता था, उससे वो क्या करते थे, बात करते थे। अभी तो आपके पास मोबाइल है तो आप लोग मोबाइल से बात करते हो, लेकिन पहले के ज़माने आपके मम्मी पापा जब छोटे थे तभी ये टेलीफोन ज़्यादातर यूज़ होता था। अभी ज़्यादा यूज़ उसका नहीं होता है, अभी हम मोबाइल यूज़ करते हैं। ओके, उसके बाद देखेंगे सड़कों के बल्ब किससे जगमगाते हैं। सड़कों के जो बल्ब्स होते हैं, मतलब आप अगर रात को निकलते देखिए रास्तों पर बहुत सारे बिजली के खंभे होते हैं, तो वो किससे जगमगाते हैं। अगर बिजली नहीं होती तो उसमें प्रकाश आ जाता नहीं। तो सड़कों के जो बल्ब है वो बिजली से जगमगाते हैं। ओके, तो ये आपको वहाँ पर लिखना है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे अगला सवाल, किस त्योहार में छोटे छोटे बल्बों की झालर लटकाते हैं। तो हमने अभी ये जो फंक्शन था हमारा, अभी ये त्यौहार हुआ है, तो आपको पता है दिवाली, इस त्यौहार में छोटे छोटे जो बल्ब होते हैं उसकी जो झालर होती है वो लटकाते हैं। जो बल्बों की जो माला होती है वो लटकाते हैं और वो दिवाली के त्यौहार पर लटके, क्योंकि ये जो दियों का त्यौहार है और इसीलिए हमारे घर की रोशनाई हम इन दियों से ही करते हैं। ओके, छोटे छोटे बल्बों की झालर से ही करते हैं, तो दिवाली वहाँ पर आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद अनाज को पीसने की मशीन को क्या कहते हैं। अनाज को पीसने की मशीन को क्या कहते हैं। तो इसे कहते हैं चक्की। ओके, उसके बाद खेत पर कुओं से पानी किसकी शक्ति से बाहर निकलता है। खेत पर कुओं से पानी किसकी शक्ति से बाहर निकलता है। तो हमारा लेसन का नाम है बिजली। तो बिजली की ही शक्ति से खेत पर
कुएं से पानी बाहर निकलता है। उसके बाद हमें दूर दूर की यात्राएं कौन कराता है? हमें दूर दूर की यात्राएं कौन कराता है? रेलगाड़ी। ओके। उसके बाद विदेशी व्यापार की वस्तुएं कौन ढोता है? तो वो है जलयान। ओके। तो बच्चों 1 मिनट के लिए सभी जो ये क्वेश्चंस है वो अभी पढ़िए, तो आप लोगों को इसके जो आंसर्स है वो अच्छे से याद रहेंगे। ठीक है, चलिए पढ़िए सभी आंसर्स और सभी सवाल। ओके, अभी देखेंगे अगला हमारा जो सवाल है वो है कविता की पंक्तियों को पूरा कीजिए। क्योंकि ये कविता है तो यहाँ पर हमें इन कविता की पंक्तियों को पूरा करना है। तो यहाँ पर देखिए कुछ शब्द दिए गए हैं, इस बच्चे ने यहाँ पर लिखा है इसके आंसर्स। तो एक बार हम क्या करते हैं, इस लेसन के जो है ये जो क्वेश्चन के आंसर्स है वो पढ़ते हैं और आप भी इसे अभी लिख लीजिए। ठीक है, कविता की पंक्तियों को पूरा कीजिए। उसमें से पहला सवाल है बिजली डॉट डॉट बड़े काम की भाई। तो ये है बिजली बड़े काम की भाई। ओके। उसके बाद दूसरा सवाल है यह है डॉट डॉट की धारा। तो इलेक्ट्रॉन शब्द वहाँ पर आपको लिखना है, यह है इलेक्ट्रॉन की धारा। उसके बाद में डॉट डॉट बहती इसके द्वारा। तो आपको लिखना है वहाँ पर ऊर्जा बहती इसके द्वारा। और बाद में ऊर्जा माने कार्यक्षमता। तो ये क्ष यहाँ पर इस बच्चे ने ठीक से नहीं लिखा है, मैं लिख देती हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर लिखती हूँ। तो वैसे आपको क्षमता ये शब्द लिखना है। उसके बाद देखेंगे अगला सवाल और अंतिम सवाल बिजली से डॉट डॉट न करना खिलवाड़। खिलवाड़। ओके, बिजली से खिलवाड़ न करना। ओके। अब देखेंगे हमारा जो अगला सवाल है वो सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिया है, उसके 3 ऑप्शंस यहाँ पर दिए हैं। आपको क्या करना है, वहाँ पर सही विकल्प पर आपको सही का चिन्ह वहाँ पर लगाना है। ठीक है, उसमें से पहला जो सवाल है वो है मानव की सेविका कौन है? बिजली, धरती, पानी। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है बिजली। तो इस तरह से आपको वहाँ पर टिक मार्क का साइन देना है। इसके बाद में जो दूसरा सवाल है वो है बिजली किसकी धारा है? इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, पानी। तो बिजली इलेक्ट्रॉन की धारा है। तो यहाँ पर ही आपको सही का चिन्ह लगाना है। उसके बाद अंतिम सवाल उसमें से सागर पर क्या चलता है? जलयान, मशीन, बल्ब। तो सागर पर जलयान चलता है और इसी से जो विदेश में हमारा जो व्यापार है वो बढ़ता है। ओके, व्यापार में वृद्धि हो जाती है सागर पर जलयान यानी शिप। जो बड़े बड़े शिप्स होते हैं, देखिए हमारे देश का जो प्रोडक्शन होता है, माल होता है, वो दूसरे देश में पहुंचाने का और दोनों देश के बीच में व्यापार को बढ़ाने का काम क्या करता है, ये जलयान यानी कि शिप्स जो बड़े बड़े वाले जहाज होते हैं वो करते हैं और इसीलिए हमारे देश के व्यापार में वृद्धि हो जाती है। ओके, अभी हम देखेंगे बच्चों हमारा जो चौथा सवाल है उसे बिजली से चलने वाले किन्हीं
10 उपकरणों के नाम यहाँ पर आपको लिखने हैं। बिजली से, जो बिजली से चलते हैं उनके नाम आपको वहाँ पर लिखने हैं। तो ये तो हमारी पोएम में दिया ही गया है। पंखा, टीवी, कूलर, चक्की, इस्त्री, फ्रिज, मिक्सर, बल्ब, ट्यूब, रेलगाड़ियाँ, और अगर कुछ आपके पास भी होंगे तो भी लिखेंगे तभी चलेगा। ओके, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये जो सवाल, ये इस लेसन के जो सवाल जवाब है वो बच्चों ख़त्म हो जाते हैं। देखिए फिर से एक बार थोड़ी देर के लिए। चलिए एक बार फिर से ये जो सवाल जवाब है वो पढ़ते हैं। बिजली मोरों जैसा किसे नचाती है? पंखों को। ठंडी हवा किससे निकलती है? कूलर से। आँखों और कानों से मनोरंजन कौन करता है? कानों का मनोरंजन कौन करता है? टीवी। एक दूसरे से दूर व्यक्ति आपस में किससे बात करते हैं? टेलीफोन। सड़कों के बल्ब किससे जगमगाते हैं? बिजली से। किस त्योहार में छोटे छोटे बल्बों की झालर लटकाते हैं? दिवाली। अनाज को पीसने की मशीन को क्या कहते हैं? चक्की। खेत पर कुओं से पानी किसकी शक्ति से बाहर निकलता है? बिजली की। हमें दूर दूर की यात्राएं कौन कराता है? रेलगाड़ी। विदेशी व्यापार की वस्तुएं कौन ढोता है? जलयान। ओके, कविता की पंक्तियों को पूरा करिए। बिजली बड़े काम की भाई, यह इलेक्ट्रॉन की धारा, ऊर्जा सी बहती इसके द्वारा। ऊर्जा माने कार्यक्षमता, बिजली से खिलवाड़ न करना। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। मानव की सेविका बिजली है। बिजली किसकी धारा है? इलेक्ट्रॉन की। सागर पर क्या चलता है? जलयान। तो इस तरह से आपको बच्चों ये जो क्वेश्चन आंसर्स है इस लेसन के, वो तो पहले आप क्या करेंगे, बुक में उसे सॉल्व करेंगे और उसके बाद आप क्या करेंगे, इसे नोटबुक में लिखेंगे। ठीक है, और ध्यान से इसे याद रखिए। ठीक है, थैंक यू।